विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋग्वेद साक्षात ब्रह्मवाणी है, उसके संदेश शाश्वत हैं, अस्तु सदैव ध्यातव्य हैं, पठितव्य हैं। इस 41वें सूक्त में 9 मंत्र हैं। ये मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं वरुण, मित्र, अर्यमा और आदित्य गण। तो अब सूक्त के परिचय के प्राप्त उपरांत हम इस मंत्र के शीर्षक को जान लें। शीर्षक है वरुणादि देवों से सुरक्षित सदैव रक्षित रहता है। तो अब सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यम ओम यम रक्षन्ति प्रचेतसो अरुणो मित्रो अर्यमा नो चित्सो दभ्यते जनः। अब शब्दार्थ जाने। यम रक्षन्ति, जिसको रक्षित बनाते हैं या जिसकी रक्षा करते हैं। कौन? प्रचेतसः। प्रचेतसा कहते हैं प्रकृष्ट उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न। कौन? वरुण देव। और कौन? मित्र देव। और कौन? अर्यमा देव। तो वरुण के विषय में पहले कहा भी जा चुका है, ये क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं और ये जो सृष्टि संचालन के नियम शाश्वत हैं उनके संरक्षक हैं। यानी उन्हें नियंत्रण में रखते हैं कि जो सृष्टि व्यवस्था है उसमें कहीं कुछ कमी न आने पावे, वे विपरीत न चलें, उनका उल्लंघन न हो, आदि आज पर इनकी दृष्टि रहती है। और मित्र जो हैं ये देवता हैं, आदित्यों में इनकी गणना है, 12 आदित्यों में। तो ये मित्र जो हम मित्र के अर्थ में यानी साथी, फ्रेंड के अर्थ में प्रयोग करते हैं उससे भिन्न है। वो मित्र जो है नपुंसक लिंग में होता है, फ्रेंड वाले अर्थ में, और ये पुल्लिंग है। ये देवता विशेष के लिए है, ये ध्यान रखना चाहिए। यह मित्र होता है, वह मित्रम होता है। यह मतलब हुआ कि देवता रूप में। तो ये मित्र देवता और अर्यमा देवता। अर्यमा भी सूर्य का ही या एक रूप है। तो सूर्य के विविध रूप हैं, वो 12 महीनों में अपने 12 रूपों का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए 12 आदित्य माने जाते हैं। तो ये सब आदित्य गण ही हैं। फिर भी इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और इनको बताया गया है कि प्रचेतसः हैं, यानी उत्कृष्ट चेतना वाले हैं, परम ज्ञान वाले हैं, ज्ञानी हैं। तो प्रचेतसः वरुणः
मित्रः अर्यमा देवताः, यानी उत्कृष्ट चेतना से संपन्न वरुण देवता, मित्र देवता और अर्यमा देवता। अर्यमा प्रगति प्रदान करते हैं, जीवन में जो ठोकरें आती हैं, गति में अवरोध होता है, उसको हटाते हैं। तो ऐसे देव जिनकी रक्षा करते हैं, वह व्यक्ति न दभ्यते, दभ्यते माने दबाया नहीं जा सकता है, अथवा हिंसित या मारा नहीं जा सकता है। तो इसमें यह बात बताई गई है कि जिस उपासक को संरक्षण प्रकृष्ट चेतना वाले, ज्ञान वाले वरुण देवता और मित्र देवता और अर्यमा देवता करते हैं, संरक्षण में संलग्न रहते हैं, वह व्यक्ति, वह उपासक सर्वदा सुरक्षित रहता है, कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम इसके गद्य के अर्थ को, भावार्थ को सपाट रूप से देखें। जिस उपासक की रक्षा उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न वरुण, मित्र और अर्यमा नाम के देवता करते हैं, उस उपासक का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, उसे दबा नहीं सकता है, उसे मार नहीं सकता है। संदेश है कि जाको राखें साइयां, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए यह आवश्यक है कि बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। उस परम शक्ति पर विश्वास करो और सच्चे रास्ते को पकड़े हुए चलते रहो और इस प्रकार से निर्भय जीवन बिताओ। तो इस संदेश को अपने में संजोए हुए इस मंत्र का हम पद्य रूपांतरण देख लें। वरुण देवता जाने जाते हैं उत्कृष्ट ज्ञान की खान, मित्र और अर्यमा देव हैं त्यों ही श्रेष्ठ तथा बलवान। जिसकी रक्षा करते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं ये तीनों उत्तम देव महान, प्रबल शत्रु भी चेष्टा करके हर न सके उस नर के प्राण। बाल न बांका हो सकता है जिसके रक्षक दया निधान वरुण देव, वरुण देवता जाने जाते हैं उत्कृष्ट ज्ञान की खान, मित्र और अर्यमा देव हैं त्यों ही श्रेष्ठ तथा बलवान। इसका हम घनाक्षरी छंद में भी रूप देख लें। उत्कृष्ट ज्ञान के निधान वरुण आदि देव, उत्कृष्ट ज्ञान के निधान वरुण आदि देव, साथ ही वे शक्ति के निधान माने जाते हैं। मित्र देव मित्र जैसी रक्षा करते हैं नित्य, मित्र देव मित्र जैसी रक्षा करते हैं नित्य, अर्यमा भी प्रगति के पंथ दिखलाते हैं। तीन देव मिलकर करते हैं रक्षा जब, करुणा की दृष्टि जब निज बरसाते हैं, तो ऐसे भक्त का न बाल बांका कर सके कोई। जिसकी सुरक्षा मित्र, जिसकी सुरक्षा यत्र देव आगे आते हैं, जिसकी सुरक्षा मित्र देव आगे आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के भावार्थ को जान लिया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
पूर्व मंत्र की भांति यह मंत्र भी गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर और देवता हैं मित्र, वरुण और अर्यमा। तीनों की सम्मिलित प्रार्थना है। शीर्षक है इन त्रिदयों से सुरक्षित व्यक्ति संरक्षित रहता है और संपन्न रहता है। तो इस भाव को समेटे हुए इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्यं ऋषः अरिष्टः सर्व एधते। शब्दार्थ जाने। यम का अर्थ होता है जिसको या जिस उपासक को। बाहुता इव पिप्रति, कथित त्रिदेव यानी मित्र, वरुण और अर्यमा बाहुता इव पिप्रति। बाहुता माने बाहु की भांति अपने हाथों से स्वयं, पिप्रति माने रक्षा करते हैं अथवा भरण पोषण करते हैं। तो जिस उपासक का भरण पोषण, पिप्रति यानी भरण पोषण कथित त्रिदेव मित्र वरुण अर्यमा बाहुता माने अपने बाहुओं से करते हैं, यानी किसी अपने अधीन व्यक्ति को नहीं नियुक्त करते हैं कि जाओ उनकी रक्षा कर दो। तो अपने हाथों से रक्षा करने मतलब हुआ कि निकट से सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो बाहुता पिप्रति का यही होगा, पिप्रति। तो पिप्रति या पिप्रति, तो पिप्रति संरक्षण देते हैं स्वयं अपने हाथों से। तो ऐसे उपासक को क्या लाभ मिलता है, कौन सा सौभाग्य प्राप्त करता है कि उसे उस मर्त्यम, उस संरक्षित मनुष्य की रक्षा ऋषः, जो हिंसक शत्रु हैं वे सुरक्षित होने के कारण उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ऋषः पांति यानी हिंसक शत्रुओं से, पांति माने रक्षा करते हैं, हिंसः माने हिंसक शत्रु, और मर्त्य माने मनुष्य, पांति माने रक्षा करते हैं। रक्षा कौन करते हैं? के पांति कौन रक्षा करते हैं? वो जो कथित त्रिदेव हैं मित्र और वरुण और अर्यमा। तो किससे रक्षा करते हैं? ऋषः। ऋषः माने हिंसक शत्रु जो सदैव नुकसान पहुंचाने या मार डालने के लिए घात लगाए रहते हैं, उनको। मर्त्य माने मनुष्य को, माने ऐसे उपासक मनुष्य की रक्षा वे स्वयं त्रिदेव करते हैं जैसे, और अपने बाहुओं से स्वयं करते हैं। किससे? ऋषः माने हिंसक शत्रुओं से। अरिष्टः सर्वः एधते। अरिष्टः का अर्थ होता है कि जो अहिंसित हो, जो कष्ट न पहुंचाए। अरिष्ट शब्द आज भी हम आयुर्वेद में देखते हैं, जैसे द्राक्षारिष्ट, ऐसे तमाम अरिष्ट वर्ग के पेय हैं, दवाइयाँ हैं। तो इसीलिए उसका नाम है कि वे बिल्कुल सुरक्षा देने वाली हैं, अनिष्ट करने वाली नहीं है, इसीलिए वो अरिष्ट है। अरिष्ट माने संरक्षक। तो अरिष्ट कहते हैं संरक्षक को। तो अरिष्टः सर्वः एधते, वो सदैव सुरक्षित रहता है। और सर्वः एधते
माने सभी प्रकार की वृद्धियों को प्राप्त करता है। एधते माने प्राप्ति करता है। तो वह अरिष्ट माने सुरक्षित हुआ भक्त या उपासक सर्वः एधते सभी प्रकार की वृद्धियों को प्राप्त करता है। एधते माने प्राप्त करता है। सर्वः अरिष्ट वह सबसे अहिंसित हुआ भक्त एधते माने वृद्धि प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की। अब हम इस शब्दार्थ पर आधारित भावार्थ को देखें। पूर्वोक्त मित्र, वरुण और यमा आदि देवता जिस उपासक को अपने हाथों से स्वयं पोषित करते हैं, धन धान्य से संपन्न करते हैं और हिंसक शत्रुओं से रक्षा करते रहते हैं, वह मनुष्य किसी के द्वारा कभी सताया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है और वह निरंतर वृद्धि प्राप्त करता रहता है। ऐसी बात नहीं है केवल उसकी बाह्य शत्रुओं से संरक्षण हो, वरन वह इन त्रिदेवों की कृपा से निरंतर समृद्ध भी प्राप्त रहता है, उसकी वृद्धि भी होती रहती है धन धान्य पुत्र पौत्र आदिकों से। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो इन त्रिदेवों मित्र, वरुण और अर्यमा की उपासना करता है वह व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है और संपन्नता उसे स्वतः मिलती रहती है। और इसका संदेश ये होगा जो पूर्व मंत्र का है कि बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, जाको राखें साइया मार सके नहीं कोई, बाल बांका कर सके जो जग बैरी होय। तो इस भावना से भावित होकर के इन त्रिदेवों की उपासना आवश्यक है। देखिए बंधु, जितने भी देवता हम आज कर रहे हैं, हम मित्र नाम से भले कहीं मूर्ति की स्थापना न किए हों अर्यमा आदि की, लेकिन ये वास्तव में नाम बदल जाए लेकिन उसका रूप या शक्ति नहीं बदलती। तो ये देवता सदैव हैं, वास्तव में सब सूर्य के रूप हैं। हम इसको वैज्ञानिक स्तर पर अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं कि ये सब सूर्य की ही एक विधि है, एक प्रकट रूप है और सूर्य से ही धरती को जीवन मिलता है। खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, पौष्टिकता, प्रकाश, संरक्षण सब सूर्य से ही प्राप्त होता है। इनके विविध रूप हैं, इसीलिए आदित्य को द्वादश कहा गया है। सब घूम फिर करके सूर्य पर ही आते हैं। विष्णु भी, रुद्र भी सब सूर्य के ही रूप हैं। आगे हम मंत्र में बताएंगे उसको। तो सूर्य के ही विविध रूप जो हैं वो बंट करके समस्त दैवी शक्तियों में समाये हुए हैं। इंद्र को भी सूर्य ही कहा गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अंत में वेद जो है बहुदेवत्व से एक देवत्व की ओर आता है। तो जैसे एक राजा की शक्ति बंटी होती है, शक्ति सब राजा की है, लेकिन वो एक चपरासी से लेकर के और एक डायरेक्टर या जो विभाग का सर्वोपरि होता है उस तक सब उसी की शक्ति रहती है और समय समय पर उसके पास जाना पड़ता है, उससे भी प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन सब शक्ति है उसी की। तो कहने का मतलब जो ऋषि ने देखा है वो एक शक्ति देखा है और उसको सूर्य में समाहित किया है मोटे रूप से। ये हम सब समझें। और जितनी पूजाएं हो रही हैं सब उसी की हो रही हैं, नाम अलग अलग रख दिया गया है, ये बात अलग है। तो अब हम इस प्रकार से इस मंत्र के भाव तक पहुंचने की चेष्टा किए हैं और यह संदेश प्राप्त किए हैं कि हमें इस दिव्य शक्ति पर विश्वास करना चाहिए जो कि यहाँ पर मित्र, वरुण और अर्यमा के रूप में मानी गई है और निश्चिंत रहना चाहिए। हम चिंता में व्यर्थ रूप में मत पड़े रहें, निश्चिंत रहें, इन पर विश्वास करें। वही बात है कि बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट।
तो अब इसका हम पद रूपांतरण देखें। मित्र वरुण और यमा देवता जिसकी रक्षा करते, निज कर से वैभव दे करके उसका घर है भरते। हिंसक शत्रु न उस नर की, हिंसक शत्रु न उस नर को क्षतिग्रस्त कभी कर पाते। रक्षक बनकर देव सामने जब हैं यों आ जाते। मारा जा सकता न उपासक कभी किसी के द्वारा, मारा जा सकता न उपासक कभी किसी के द्वारा। वृद्ध निरंतर पाता रहता पाकर सबल सहारा। देव देव सहायक बने हुए उसके सब संकट हरते, देव सहायक बने हुए उसके सब संकट हरते। मित्र वरुण और यमा देवता जिसकी रक्षा करते, निज कर से वैभव दे करके उसका घर है भरते। अब इसी को हम एक दूसरे छंद में जिसे घनाक्षरी कहा जाता है उसमें देख लें। पूर्वोक्त मित्र वरुण और यमादि श्रेष्ठ देव, धन धान्य से समृद्ध जिसको बनाते हैं। धनहीन उसे कर सकता न कोई कभी, धनहीन उसे कर सकता न कोई कभी। जिसे धन से समृद्ध देव ये बनाते हैं, जिनसे समृद्ध यह देव जो बनाते हैं। हत्यारे शत्रुओं से जिसको बचाते देव, हत्यारे शत्रुओं से जिसको बचाते देव, उसके समीप शत्रु फटक न पाते हैं। रहते अबद्ध सदा जिनकी गहें ये बाह, रहते अबद्ध सदा जिनकी गहें ये बाह। वृद्धि पाते जाते कभी कष्ट न उठाते हैं, वृद्धि पाते जाते कभी कष्ट न उठाते हैं। पूर्वोक्त मित्र वरुण आदि श्रेष्ठ देव जो हैं, धन धान्य से समृद्ध जिसको बनाते हैं। धनहीन उसे कर सकता न कोई कभी, जिसे धन से समृद्ध देव ये कराते हैं। हत्यारे शत्रुओं से जिसको बचाते देव, उसके समीप शत्रु फटक न पाते हैं। रहते अवध सदा जिनकी गहें ये बाह, वृद्धि पाते जाते कभी कष्ट न उठाते हैं, वृद्धि पाते जाते कभी कष्ट न उठाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 41वें ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं क्षत्रिय प्रकृतिक वरुणादि। तो शीर्षक है इसका कि क्षत्रिय प्रकृतिक वरुणादि रक्षक देव जिसकी रक्षा करते हैं वो सदैव सुरक्षित रहता है। तो अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विदुर्गा विद्विषः पुरोघ्रन्ति राजान येषां नयन्ति दुरितातिरः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। राजान, राजान माने राजा लोग। राजा का राजन शब्द का बहुवचन है राजाना। तो यहाँ राजाना से तात्पर्य हुआ शासक प्राकृतिक देव वरुण और मरुत इंद्र आदि। राजाना ये शासक प्राकृतिक देव जो वेदों में इंद्र, वरुण, मरुत आदि के रूप में जाने जाते हैं। तो सृष्टि में संरक्षण की भी आवश्यकता है, सृजन की भी आवश्यकता है और पालन की भी आवश्यकता है। इसलिए उन शक्तियों को ऋषियों ने विविध नामों से नामित किया है। तो जो राजा न हो माने शासक और संरक्षक प्रकृति के देव हैं वरुण आदि, वे पूरा हो माने
समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विद्विषः, विद्विषः माने द्वेष रखने वाले शत्रुओं के, दुर्गाः, दुर्गाः माने किलों को, दुर्गमः गमनम यत्र तद्दुर्ग, जहाँ पर गमन प्रवेश बड़ा कठिन हो दुर्ग है, तो दुर्ग लोग ज़्यादा प्रचलित है, राजा लोग बनवाते थे अपने रक्षा के लिए। मतलब दुष्ट भी हर प्रकृति के लोग, राजा लोग बनवाते थे, चाहे वो भक्षक हो चाहे रक्षक हो। तो यहाँ पर दुर्गों से तात्पर्य हुआ उन दुष्टों के दुर्गों को जो कि समाज के लिए भक्षक रूप में हैं और अपनी रक्षा के लिए दुर्ग बनाए हुए हैं कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सके। तो आप लोग समर्थ हो, रक्षक प्रकृति के देव हो, वरुण आदि, आप जो है उसमें प्रवेश करके उनके दुर्गों को ढहा दो, जहाँ वे सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित रह करके सज्जनों को सताने के लिए आक्रमण करते हैं। उनके ऐसे संरक्षण स्थान दुर्गों को आप ढहा डालो, नष्ट कर डालो, ताकि सज्जन सुरक्षित रहें और दुर्जन सदैव संघृत होते रहें, समाप्त होते रहें, असुरक्षित बने रहें, विनष्ट होते रहें। तो घ्नन्ति, घ्नन्ति माने नष्ट कर डालते हैं। किसको नष्ट कर डालते हैं? दुर्गा, दुर्गों को। तो ये कौन नष्ट कर डालते हैं? कथित देवता वरुण आदि। और नयंती, दूसरा काम वो क्या करते हैं? नयंती, नयंती माने लाते हैं। दुरिता तिरह, दुरित कहते हैं पाप को, तिरह माने नष्ट करना, समाप्त कर देना, उसको तैरा देना, यानी विनष्ट कर देना। तो ये देव दो कार्य करते हैं। एक कार्य तो ये करते हैं कि दुष्टों का संहार करते हैं, उनके किला माने संरक्षित स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और दूसरा कार्य क्या करते हैं? जो सज्जन हैं, जो उनके उपासक हैं, उनको वे दुरित से, पापों से उस पार करा देते हैं, उनको वे पूर्ण आत्मा बना देते हैं। क्योंकि किम संपत्ति सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पर आंसू है। कोई व्यक्ति अगर उद्दंड हो गया, भले वो किसी की पूजा करता हो, लेकिन अगर उसमें सौम्य भावनाएं नहीं हैं, उसमें जो है वो कल्याण की भावनाएं नहीं है, मंगल की भावनाएं नहीं है, वो सज्जनता की राह नहीं पकड़े हुए है, तो अंत में उसे रक्षक, उसे विनाश से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए ऋषि संदेश दे रहा है कि ये जो कथित देव हैं, ये उसको दुरित से, पापों से, तिरह नयंती, उस पार लगा देते हैं। यानी पहले उसके हृदय को विमल बना देते हैं, पुण्य से परिपूर्ण कर देते हैं, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बना देते हैं। क्योंकि ये तो सबके द्वारा जाना जाता है, प्रचलित तथ्य है कि सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, क्यों संपत्ति सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाय। और अगर किसी को संपत्ति प्राप्त भी हो जाती है दुष्टता से, ठगी से, चोरी से, तो उसकी संपत्ति रुक नहीं पाती है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। रहमन मित्र अधर्म को जातन लागत बार, और चोरी कर होली रची भई क्षणक में छार। होलिका दाह जो होता है तो लोग एक रात के भीतर ही बड़ी जल्दी से ढूंढ लगा देते हैं काष्ठ का, और लेकिन जैसे वो जल्दी से आता है चोरी से, वैसे ही वो जल्दी से कुछ ही मिनटों या घंटों के अंदर ही भस्म भी हो जाता है। तो इस तरह से यह संदेश दिया गया है कि भगवान, जो क्षत्रिय प्राकृतिक भगवान की शक्ति है, वरुण आदि रूप में संचित है, वो सदैव संरक्षण देती है, दुष्टों को नष्ट करती है। जैसा अभी कहा गया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। यहाँ ऋषि ने उन्हें जो है वो वरुण आदि देवों के रूप में सम्मानित किया है। और आर्यमा देवता जो इसमें हैं सम्मिलित रूप से, और जो मित्र देवता हैं, वे देखिए दोनों रूप दिखाए गए हैं। एक तो जो वरुणादि क्षत्रिय प्रत्येक देवता हैं वो संहार करते हैं, उनके साथ जो लगे हुए अर्यमा और मित्र आदि देवता हैं, वे शांति का प्रचार प्रसार करते हैं और भक्तों के हृदय में सद्बुद्धियाँ जगाते हैं, और अंत में उनको गंतव्य तक, कल्याण के स्थान तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का ये संदेश है कि हमारे साथ
वरुण आदि जो क्षत्रिय प्राकृतिक दुष्टों के संहारक हैं वे भी हमारा साथ देंगे, और उनके साथ मित्र और अर्यमा जैसे शांत प्राकृतिक देवता हमें सत्प्रेरणा देंगे। वे हमें अपने सत्प्रेरणा द्वारा रक्षित करेंगे। और जो है प्रचंड प्रकृति वाले वरुण आदि और मरुत आदि हैं, वे सब दुष्टों को नष्ट करके और पथ प्रशस्त करेंगे, हमें सुरक्षित बनावेंगे। और इस प्रकार से व्यक्ति और समाज की, व्यक्ति और समष्टि की समुन्नति होती रहेगी, सुख शांति की स्थापना नित्य होती रहेगी, और शांति और प्रगति सदैव अपना हाथ फैलाए आगे आती रहेगी। इस प्रकार से हम शब्दार्थ को जान करके अब इसके भावार्थ को एक सपाट दृष्टि से जान लें। वर्णाधिक क्षत्रिय प्राकृतिक शासक देवता शत्रुओं के नगरों के किलों को नष्ट करते रहते हैं, और उसे वे नष्ट कर डालें और शत्रुओं को भी विनष्ट कर दें। और उसके पश्चात जो उनके सहायक देवता हैं मित्र आदि, वे उपासकों को पाप से दूर रखें, और यदि पाप अंकुरित होता है तो उसको विनष्ट करते रहें। तो यह इस प्रकार से मंत्र का संदेश है कि सदैव वो जो प्रचंड शक्ति है परमात्मा की वरुण आदि रूप में, वह रक्षा प्रदान करती रहेगी। आप उन पर विश्वास करो, और जो मित्र आदि के रूप में परमात्मा की शक्ति है, वो आपके मन में मंगल की भावना भरती रहेगी, और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, और प्रगति पंथ पर अग्रसर नित्य होता रहेगा। इसलिए आप बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। इस संदेश के साथ इस मंत्र का जो है वो भावार्थ और शब्दार्थ पक्ष पूर्ण हो रहा है। अब इसके हम पद्य रूपांतरण को भी देख लें। वरुण अर्यमा मित्र देव जो वीर बड़े भारी हैं, वरुण अर्यमा मित्र देव जो वीर बड़े भारी हैं, है महान बलवान और वे अरिदल संघारी हैं। नष्ट करें अरिनगर और दुर्ग नष्ट कर डालें, करे शत्रुओं को विनष्ट, उनके बल को मथ डालें। उपासकों के पाप ताप के हरता दुखहारी हैं, वरुण अर्यमा मित्र देव जो बड़े वीर भारी हैं महान बलवीर और वे अरिदल संघारी हैं। इस प्रकार से हम इस मंत्र का जो घनाक्षरी छंद में प्रकटित किया गया है भाव, उसे भी जान लें। वरुणेन्द्र मरुतादि देवता बलि महान, वरुणेन्द्र मरुतादि देवता बलि महान, क्षत्रिय प्रकृति वाले देव माने जाते हैं। इनमें प्रचंड बल उग्रता प्रचंडता है, इनके समक्ष शत्रु टिक नहीं पाते हैं। द्वेषी बलवान शत्रु भी न पार पाते, कभी सुदृढ़ किलों को ढहा धूल में मिलाते हैं। किंतु अपने उपासकों के प्रति हो दयालु, रक्षा करते हैं पाप ताप को मिटाते हैं, रक्षा करते हैं पाप ताप को मिटाते हैं।